नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। पाठक जी, इतने विवाद के बावजूद भी बिहार के अधिकांश शिक्षक आपके साथ खड़ा है। जी हाँ, अभी शिक्षकों की एक टोली एक बस में जा रहे हैं, जहां कहीं से भी फोन किया होगा उन्होंने। बस में सभी लोग चढ़े हुए थे, कई शिक्षक उसमें बैठे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि संतोष जी तक ये बात पहुंचाया जाए और संतोष जी इस खबर को चलाएंगे तो पाठक के पास ये बात मसला पहुंचेगा। देखिए, बहुत सारे शिक्षकों की राय है कि 2 शिफ्ट में कर दीजिए स्कूल। जैसे सेंट्रल स्कूल में 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, ठीक उसी तरीके से 2 शिफ्ट कर दीजिए। इसके अलावा जो टाइमिंग को लेकर जो विवाद बढ़ा है या जो विवाद चल रहा है, तो आप 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पोलिंग हुई है जरा उसका मूल्यांकन करवा। बिहार के 10 जिला अभी भी नक्सल प्रभावित जिला में आता है और उस 10 में 25 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 2020 के भी विधानसभा चुनाव में 4 बजे तक ही पोलिंग हुई थी। 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 5 बजे तक पोलिंग, मतलब आपका 30 विधानसभा क्षेत्र 243 में 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आज भी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और उसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई सेंसिटिव जोन करके पारा मिलिट्री फोर्स वहां चुनाव कराने जाते हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में लगभग 2000 ऐसे सेंसिटिव बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, जहां सीआरपीएफ और पारा मिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट इसलिए होता है कि वहां नक्सल प्रभावित और आपराधिक डोमिनेटेड इलाका है। खगड़िया, आपको कुशेश्वर स्थान, दरभंगा में, सहरसा का जो दियारा इलाका है, वहां तो घुड़सवार को भेजा जाता है 4 दिन पहले से, क्योंकि अपराधी का वहां मनोबल बढ़ा हुआ है। तो लगभग 50 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां अपराधियों को मनोबल तोड़ने के लिए पारा मिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है और जिस वक्त बक्सा लेकर वापसी होती है जिला में, तो विशेष सतर्कता बढ़ती जाती है। ऐसे इलाके में आप शिक्षक को कह रहे हैं कि 5 बजे तक पढ़ाने के लिए, 3 बजे के बाद उस इलाके में कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं रहता है। अभी भी लोग 3 बजे के बाद उस इलाके में नहीं निकलते, सड़क की सुनी हो जाती है। ऐसे में आप जितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को बहाल किया है, लड़कियों को बहाल किया है, कैसे वो सुरक्षित स्कूल जाएंगी और सुरक्षित लौट कर आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि पूरे बिहार में ये व्यवस्था लागू करना संभव ही नहीं है। अब आप जिस दियारा क्षेत्र में, खगड़िया, पटना जिला के राघोपुर का जो दियारा, वैशाली का जो दियारा क्षेत्र है, सोनपुर का दियारा क्षेत्र है, जहां कम्युनिकेशन का साधन सिर्फ और सिर्फ नाव है, उसके अलावा कुछ भी साधन नहीं है, वहां भी शाम के समय नाव चलना बंद हो जाता है। तो कैसे शिक्षक और शिक्षिका जाएंगे और पढ़ा के लौटेंगे। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां 3-3 नदी पार करके, खगड़िया जिला में 3-3 नदी पार करके जाना पड़ता है। सहरसा में कई ऐसे स्कूल आपके हैं जहां कई नदियां पार करके फिर नाव से उतरिए, मोटरसाइकिल पर सड़क पर आइए, सड़क से फिर नाव पर जाइए, और ये सारा चीज तटबंध पर रहता है। तो आप ऐसे जगह पर कैसे 5 बजे तक करना चाहते हैं। और एक और खबर हम आपको देते हैं, आपके शासनकाल में बेगूसराय में नाव कोठी एक जगह है, अभी जस्ट वहाँ के मुखिया साहब का फोन आया था, कल पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। वहाँ 2 महीने से आपका स्कूल बंद है। वहाँ के अपराधी टीचर से रंगदारी मांग रहे हैं और रंगदारी मांगने की वजह से सब लोग स्कूल छोड़ दिए हैं और स्कूल में ताला लटका हुआ है। तो ये बिहार है, बिहार की इस परिस्थिति को भी आपको समझना होगा, नहीं तो फिर तो मुख्य कानून है, आप करते रहिए, लागू करना मुश्किल है, फिर चीज़ें बदलेंगे, हंगामा होगा, एक नई तरीके की समस्या सामने आएगी। तो जो चीज़ें बड़ी ही स्मूथली चल सकती है, उसमें बेवजह इस तरीके का हैडल पाठक की खराब मत करिए, जिससे एक नई तरीके की समस्या खड़ी हो जाएगी। आप 5 बजे तक करना चाहते हैं तो तमाम इलाकों का एक सर्वे कराइए। कोई घटना घटनी शुरू हो गई तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा, सारा दोष आप पर हो जाएगा। क्योंकि बेगूसराय का उदाहरण है कि इस शासनकाल में 2 महीने से स्कूल बंद है। कल हम उस पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। अब बताइए, आपके शासनकाल में अगर कोई स्कूल अपराधियों के डर से बंद हो जाए, वो रंगदारी मांगता है, तो फिर आपके रहने नहीं रहने का मतलब क्या है।